Welcome everyone on my YouTube channel कॉमा भृत्य ऑन टिप्स। माई सेल्फ डॉक्टर रुपेंद्र आर्या। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इंट्रोडक्शन टू कॉमा भृत्य पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू कॉमा भृत्य। जैसा कि सबको पता है कि आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद 8 अंगों में डिवाइड किया गया है और कौमार भृत्य इसका एक अंग है। कौमार भृत्य की निरुक्ति एवं परिभाषा। कौमार भृत्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कौमार प्लस भृत्य। कौमार कु प्लस मार मृ धातु, भृत्य भृ भरणे धातु, जिसका अर्थ है धारण स्थिति पोषण रक्षा। आचार्य काश्यप ने बालक के आयु के विभाजन में 3 अवस्थाएं बताई हैं, गर्भ, बाल, कुमार। और कुमार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संतान से लिया गया का शाब्दिक अर्थ भरण पोषण करना, वहन करना, प्राप्त करना, जन्म देना और रक्षा करना आदि। तो मतलब एक शिशु को जन्म देकर उसका पोषण करना, उसको हेल्दी लाइफ तक ले आना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? कौमार भृत्य में। इसकी डेफिनेशन आचार्य सुश्रुत ने अपने प्रथम अध्याय में 8 अंगों की डेफिनेशन बताई है। उसमें कौमार भृत्य की डेफिनेशन दी है। कौमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन्य गृह समुत्थानस्य व्याधि नाम उपशमनार्थम। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। वायवा में यही पूछा जाता है और इसका अर्थ है कौमार भृत्य अष्टांग आयुर्वेद का वह अंग है जिसमें कुमारों का भरण पोषण, धात्री के क्षीर दोषों का संशोधन, गृह एवं दुष्ट स्तन्य से उत्पन्न व्याधियों के उपशमन का वर्णन मिलता है। और एक डेफिनेशन आचार्य हारित ने बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेफिनेशन तो एटलीस्ट सबको याद होनी चाहिए। गर्भो उपक्रम विज्ञानम सूत का उपक्रम तथा बालानाम रोग समनी क्रिया बाल चिकित्सतम। जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है, गर्भ के लिए उपक्रम अथवा गर्भ की चिकित्सा का ज्ञान, सूतका की चिकित्सा का ज्ञान, बालकों के रोगों के संशमन करने की क्रिया को बाल चिकित्सा कहते हैं। और छोटे छोटे कोटेशन हैं, कुमारियति क्रीडति कुमार क्रीड़ायाम। जिस आयु में केवल क्रीड़ा मतलब खेलना ही मुख्य कार्य हो उसे कुमारावस्था कहते हैं। आपने देखा भी होगा कि बचपन में बच्चे होते हैं वो खेलते ही रहते हैं। बालेन न्यून इति बाल, जिसमें बल की न्यूनता हो, बच्चों में बल की न्यूनता होती है, कमजोर होते हैं। बल्यते बलते वा, जिसमें वय वृद्धि के साथ निरंतर बल की वृद्धि होती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है उसमें बल बढ़ता जाता है। फिर चक्रपाणी ने कहा है, चक्रपाणी सभी जानते हैं, महत्वपूर्ण टीकाकार हैं। इन्होंने चरक पर भी सुश्रुत दोनों पर टीका लिखी है और इनका टाइम पीरियड क्या है? 11वीं सेंचुरी, 11वीं शताब्दी में हुए थे आचार्य चक्रपाणी। और इन्होंने क्या कहा है? कुमारों के भरण संबंधित कर्म का वर्णन किसमें आता है? उसे कौमार भृत्य कहते हैं। मतलब कुमार से भरणम अधिकृत्य कृतम कौमार भृत्य। फिर कई ग्रंथ हैं जिनमें कौमार भृत्य का वर्णन मिलता है और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। और सबसे मुख्य ग्रंथ कौन सा है? काश्यप संहिता, वैद्य काश्यप संहिता, अर्वतक तंत्र, बंधक तंत्र, हृणयाक्ष तंत्र, बाल तंत्र, कुमार तंत्र, बाल चिकित्सा अमृत, बहुत इंपॉर्टेंट, बाल चिकित्सा अमृत, और योग सुधा निधि। देखो नाम से लग रहा है योग सुधा निधि योग का ग्रंथ होगा, लेकिन ये किसका है? कौमार भृत्य का। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, योग सुधा निधि किसका है? कौमार भृत्य का। अब फिर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए, खिल स्थान का वर्णन किस संहिता में मिलता है? ऑप्शन है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, भेद संहिता। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये सब लाइक करके बताना है।
इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।